हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। ये जो हमें दिए गए हैं 3 संबंध हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन से फलन हैं। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से संबंध फलन हैं और कारण भी बताना है कि क्यों है या क्यों नहीं है। साथ में अगर वो संबंध फलन है तो हमें यहाँ पे उसका परिसर भी बताना है। ठीक है, परिसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं हम। लेकिन दोस्तों इसको समझने से पहले, फर्स्ट पार्ट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि संबंध फलन कब हो सकता है। संबंध फलन तब होगा जब किसी संबंध में ये जो नंबर है पहले वाला और किसी पेयर में रिपीट ना हो। पहले नंबर पे जैसे 2 है, 2 ना इसमें है ना इसमें ना, मतलब पहले नंबर पे किसी भी पेयर में होना नहीं चाहिए। मतलब ये है कि 2 की इमेज केवल एक ही बननी चाहिए। कुछ भी हो सकती है, वो ये 1 भी हो सकती है, 5 है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 की इमेज अगर इसमें ऐसा हो जाता है 2,1 भी है और साथ में 2,5 भी है तो इसका मतलब ये संबंध नहीं होता, ये संबंध फलन नहीं होने का फिर, क्योंकि 2 इसमें भी दिख रहा हमें पेयर में और 2 इसमें भी दिख रहा, यानी कि 2 की इमेज 1 पे भी बननी और 2 की इमेज 5 पे भी बननी, तो ये हमारा फलन नहीं होता। इसका मतलब फलन वो होता है जिसके प्रत्येक अवयव की जो इमेज होगी वो यूनिक होगी, वो अद्वितीय होगी, केवल एक ही इमेज बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है हमें। यहाँ पे ऐसा दिया है 2 है, पहले जो ये पहले पेयर वाले नंबर लिखे हैं इनको लिख लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14 और फिर 17, ये इसी सेट में है। ठीक है दोस्तों, और इधरली साइड हमें 1 दिया है। 2 की इमेज 1 पे, 5 की भी 1 पे, 8 की भी 1 पे, इसकी भी 1 पे, इसकी भी, यानी कि बन तो रही है सबकी यूनिक इमेज। 1 से ज़्यादा तो इमेज नहीं बननी 2 की भी, 1 पे ही हो भले ही, लेकिन 1 से ज़्यादा तो नहीं बननी, न 5 की 1 से ज़्यादा, न 8 की, न 11 की, न 14 की, न 17 की। यहाँ पे लिखेंगे हम चूँकि जो हमारी ये हैं इनको बोलते हैं हम प्री इमेज। चूँकि प्री इमेज की केवल एक ही इमेज बन रही है, क्योंकि 2 की भी एक ही बननी, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही नंबर पे बननी, मतलब ये है कि 2 केवल एक ही नंबर पे मैप कर रहा। यहाँ पे अगर ऐसा भी होता, इसको भी समझ लो, 1, 2, 3 ये है, 2, 3, 4, तो इसकी इस पे बननी, मान लिया इसकी इस पे, तो भी ये संबंध है, क्योंकि एक की केवल एक पे ही तो बननी है इमेज, एक ही पे तो बननी है, 2 पे हो। ठीक है, एक की केवल एक ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है, 2 की भी, और 3 की भी एक ही इमेज है, तो इसका मतलब ये भी फलन होगा। तो प्री इमेज की केवल एक ही इमेज बन रही है, इसलिए यह संबंध फलन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फलन तो है। अब साथ में उसने कहा था कि अगर संबंध फलन हो जाए तो उसका परिसर भी ज्ञात करो। तो अब ज्ञात करते हैं इसका फलन का परिसर। फलन का परिसर, फलन का परिसर क्या है। फलन का परिसर का मतलब ये है जो बाद वाले नंबर होंगे इन क्रमित युग्मों में, जो बाद के नंबर होंगे उनको सेट में लिखना है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे एक ही हैं बाद में, तो सेट में लिख दो एक को, ये हमारा परिसर हो गया। बस सिंपल, फलन का परिसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। हमने इसमें कारण भी दे दिया, बता भी दिया कि फलन है या नहीं, और साथ में परिसर भी दे दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट पर बात करते हैं। देखिए हमें सेकंड पार्ट क्या दिया है, कुछ इस तरीके का सेट दिया है, तो इसको लिख लेते हैं पहले हम सेट को। सेकंड पार्ट में हमें सेट दिया है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5 और फिर दिया है 12,6 और फिर दिया है हमें यहाँ पे 14,7, ये दिया है हमें सेकंड पार्ट में। अब हमें इसको बताना है कि ये संबंध है या संबंध फलन है या नहीं है। तो ये संबंध देखिए, यहाँ पे भी हमें सारे के सारे अवयव अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब ये है कि जो 2 की इमेज बननी वो 1 पे बननी, जो 4 की इमेज बननी वो 2 पे बननी, जो 6 की इमेज बननी वो किस पे,
वो 3 पे बढ़नी, जो 8 की इमेज बढ़नी वो 4 पे, जो 8 की इमेज बढ़नी वो 4 पे, और इसके बाद जो 10 की इमेज बढ़नी वो 5 पे, 10 की इमेज 5 पे, और इसके बाद जो 12 की इमेज बढ़नी वो 6 पे, 12 की इमेज बढ़नी 6 पे, और जो 14 की इमेज बढ़नी वो 7 पे। यानी सबकी जो इमेज है केवल एक ही अवयव पे बढ़नी है, 2 की भी एक ही पे बढ़नी है, 4 की भी एक ही पे बढ़नी है, 6 की भी, सबकी एक एक पे ही बढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये भी फलन होगा क्योंकि यूनिक इमेज है, सबकी एक ही इमेज है। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अवयव की केवल एक ही इमेज है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए यह संबंध एक फलन है, एक फलन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है कि अगर फलन है ना तो आप इसकी रेंज बताओ, आप इसका परिसर बताओ। तो परिसर का मतलब जो बाद में लिखे हैं ये वाले जो नंबर होंगे ये हमारे एक सेट में रखे जाए तो परिसर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिसर कहाँ को लिख दे इसमें, तो जगह कहाँ को, यहाँ को लिख दे परिसर, यहीं को लिख देते हैं, ये चलो छोड़ो अगले ही पेज पर लिख लेते हैं। ये रहा अगला पेज हमारा, परिसर क्या होगा, तो लिखेंगे हम फलन का परिसर। फलन का परिसर बराबर क्या हो जाएगा, बाद में 1 है तो 1 भी आएगा, 2 है बाद में तो 2 भी आएगा, पेयर में फिर 3 भी है बाद में तो 3 भी आया, 4 भी है 4 भी आया, 5 भी है 5 और 7 भी है 7, तो 5 और 7। ठीक है, और 6 भी तो है तो पहले 6 लिख देते हैं ना 5 के, फिर 7 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा परिसर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कारण भी बताया, फलन है या नहीं ये भी बताया, और फलन है तो परिसर भी बता दे। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट पे। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है हमारा। उसमें इसने दिया है ये रहा, थर्ड पार्ट में हमें दिया है एक कैसा सेट 1,3, 1,5 और 2,5। ठीक है दोस्तों, ये सेट है। अब हमें बताना है कि ये फलन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि जो एक अवयव होगा केवल उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक की इमेज 3 भी है और एक की इमेज 5 भी है, मतलब एक 3 पे भी मैप कर रहा, एक 5 पे भी मैप कर रहा। दोस्तों ऐसा फलन में नहीं हो सकता क्योंकि एक की इमेज 3 और 5 दोनों हैं, इसका मतलब ये फलन नहीं होगा क्योंकि एक की इमेज 2 बन गई 3 पे और 5 पे। तो यही हमारा कारण हो गया, चूँकि एक की 2 इमेज कौन कौन सी है वो लिख दो, 3 तथा 5, 3 और 5 ही तो है, 2 इमेज 3 तथा 5 है, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा संबंध है फलन नहीं है, तो ये हमारा फलन नहीं होगा। तो दोस्तों इसकी तो हमें रेंज नहीं लिखनी, इसका तो हमें परिसर नहीं लिखना क्योंकि ये फलन ही नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को खुद ज़रूर करके देखो ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।